नमस्कार दोस्तों, मैं अवनीश सर और आपका पसंदीदा चैनल एग्जाम नीति में आपका स्वागत है। दोस्तों, काफी लंबे समय के बाद हम आपसे मुखातिब हो रहा हूं, जिसके पीछे कुछ टेक्निकल दिक्कतें थी। अब वो टेक्निकल दिक्कतें दूर हो गई हैं। अब डेली आपको वीडियो देखने को मिलेगा। दोस्तों, जो संविधान का श्रृंखला चल रहा था, जो वीडियो आपका छूटा हुआ है, उसको हम संडे को बना करके पोस्ट कर देंगे। संडे संडे को पोस्ट कर देंगे। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं दोस्त स्टैटिक जीके। जो किसी भी प्रतियोगिक परीक्षा में स्टैटिक जीके का एक अहम योगदान होता है, एक रोल होता है। दोस्त, तो क्यों इसको हम लोग छोड़ करके चले, इसको भी साथ लेकर के हम लोग चलते हैं। दोस्त, काफी छोटे वीडियो में आपके परीक्षा के पैटर्न के आधारित आपको ये मटेरियल उपलब्ध कराएंगे। दोस्त, आप हमारे पे विश्वास करिए, एक भी वाहियात मटेरियल आपको देखने को नहीं मिलेगा। जो प्रमाणित होगा, जो विगत परीक्षाओं में पूछा हुआ है, जिसको आने की प्रबल संभावना है, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग स्टैटिक जीके को पढ़ने वाले हैं। इधर उधर से कोई मटेरियल नहीं रहेगा दोस्त। एनसीईआरटी पैटर्न पे आधारित परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों के अनुसार और संभावित प्रश्न की रूपरेखा के तैयार करके ये श्रृंखला बनाई है। जैसा कि आप पीछे आप देख रहे भी होंगे, इसको मैंने लिस्टिंग कर दिया है। दोस्त, मैंने इसलिए लिस्टिंग किया है कि वीडियो लॉन्ग ना हो, क्योंकि आजकल दोस्त जो वीडियो देखा जा रहा है वो काफी शॉर्ट में वीडियो देखा जा रहा है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे का रीजन ये है कि अभी ये यूट्यूब चैनल अभी छोटा है। जिस दिन ये चेहरा आपको बड़ा नजर आने लगेगा, ये यूट्यूब चैनल ग्रोथ कर जाएगा, तो आप लॉन्ग भी वीडियो देखेंगे। तो उम्मीद करते हैं दोस्त अपना प्यार दुलार देंगे, और वीडियो अगर अच्छा लगेगी दोस्त, तो हमारा पर्सनली सपोर्ट करने के लिए, इस यूट्यूब चैनल को ग्रोथ करने के लिए अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करिएगा। तो आइए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज का पार्ट 1 स्टैटिक जीके। दोस्तों, जैसा कि मैंने लिख दिया है स्टैटिक जीके पार्ट 1। देखिए, पहला जो प्रश्न है दोस्त कि महात्मा गांधी, ब्रैकेट में लिखते हैं वांडूर, महात्मा गांधी वांडूर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्त, इसको तो आप इम्पोर्टेंट में ही कर लीजिएगा। इसको इम्पोर्टेंट में कर लीजिएगा कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। कहाँ है दोस्त? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कहाँ है? तो पोर्ट ब्लेयर है। कहाँ है दोस्त? तो पोर्ट ब्लेयर है। इसको भी याद करते हैं। हालांकि ये उम्मीद करते हैं कि आप 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी भी आपको याद होगी। दोस्त, जैसा कि आप जानते हैं कि जो ये यूट्यूब चैनल है आपका एग्जाम नीति बाय दुबे सर, इसका ऑफलाइन क्लासेज भी उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में राघव नगर में चलता है। और मैंने एक लड़के से पूछ भी दिया था कि भाई इस प्रांत की राजधानी कहाँ है, तो वो थोड़ा सा सस्पेंस बन गया, उसको थोड़ी सी सोचने की जरूरत पड़ गई। तो कहीं ना कहीं ये 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश आपके जुबान पे होना चाहिए। काफी छोटी चीज है। जब थे हम लोग तब भी इस चीज को लोग पूछा करते थे, तो उम्मीद करते हैं कि आपको याद होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कहाँ है? तो पोर्ट ब्लेयर है। दूसरा हम लोग प्रश्न को देखते हैं, पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। पापीकोंडा, ये बहुत बार पूछा हुआ है दोस्त कि पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। तो ये आंध्र प्रदेश में है। कहाँ है दोस्त? आंध्र प्रदेश में। ध्यान दीजिएगा, पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं हम लोग तीसरे प्रश्न को देखते हैं कि मौलिंग नेशनल पार्क, ध्यान दीजिएगा दोस्त, मौलिंग पूछ रहा है, मौलिंग नेशनल पार्क कहाँ है, किस राज्य में है? तो अरुणाचल प्रदेश में है। किस राज्य में है? तो अरुणाचल प्रदेश में है। चौथा प्रश्न को हम लोग देखते हैं कि ओरंग नेशनल पार्क। जितने भी मैंने इन प्रश्नों को सिलेक्ट किया है, किसी न किसी प्रतियोगिक परीक्षा में पूछे हैं और आने की प्रबल संभावना होती है। तो ओरंग नेशनल पार्क, ओरंग नेशनल पार्क कहाँ है दोस्त? तो ये असम राज्य में है। असम राज्य में है। और असम की राजधानी कहाँ है दोस्त? तो दिसपुर है। कहाँ है? दिसपुर। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पांचवें प्रश्न को कि गुरु घासीदास, बड़ा इंपोर्टेंट है दोस्त, इसको इंपोर्टेंट में कर लीजिएगा। गुरु घासीदास संजय राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गुरु घासीदास संजय राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये आपका है छत्तीसगढ़ में। कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। और छत्तीसगढ़ का जो सबसे नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, जो जिले हैं, उसका नाम आप कमेंट करके जरूर बताइएगा।
3 जिले इसमें सबसे खूंखार हैं, नक्सल प्रभावित है, उसको कमेंट करके जरूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्त, छठवां प्रश्न को देखते हैं कि गिर राष्ट्रीय उद्यान, गिर नस्ल की एक गाय भी होती है दोस्त, उससे आप याद भी कर सकते हैं कि गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो ये आपका है गुजरात में। कहाँ है, तो गुजरात में। यानी कि गिर जो गाय होती है जिनका कान बड़ा लंबा लंबा होता है, उससे कहा जाता है कि उनके दूध में सोना पाया जाता है, ऐसा मैंने भी सुना है। अब एक्सपेरिमेंट तो नहीं किया, लेकिन ऐसा अमूमन सुना है। गिर जो नस्ल की गाय होती है उनके पेट में सोना पाया जाता है, दूध में सोना पाया जाता है। तो गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो गुजरात में है। कहाँ है, गुजरात में। आगे बढ़ते हैं दोस्त, ये 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि कालेसर, ये भी बड़ा इंपोर्टेंट है, कालेसर नेशनल पार्क कहाँ है, तो ये आपका है हरियाणा में। कहाँ है, तो हरियाणा में। कालेसर नेशनल पार्क कहाँ है, तो हरियाणा में। दोस्त आगे बढ़ते हैं, 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि खीर गंगा, ये सबसे ज्यादा बार पूछा हुआ प्रश्न है कि खीर गंगा राष्ट्रीय उद्यान, खीर गंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं दोस्त, ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने भी कई प्रतियोगिक परीक्षा दिया, इसमें पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्त कि सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, ध्यान से समझिएगा, सलीम अली, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तो ये जम्मू कश्मीर में है। कहाँ है दोस्त, जम्मू कश्मीर में। आगे बढ़ते हैं, 10 नंबर को देखते हैं, अंशी राष्ट्रीय उद्यान, अंशी 10 नंबर जो प्रश्न है, अंशी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो ये है आपका कर्नाटक में। कहाँ है दोस्त, तो कर्नाटक में। आप सोच रहे होंगे कि क्यों ऐसे ही ये श्रृंखला बना दी है, लिस्टिंग कर दी है। दोस्त इसी में से एक पूछेगा, आप हमारे पर विश्वास करिए, अगर विश्वास हो तो आप YouTube चैनल को छोटा मत देखिए, इस व्हाइट बोर्ड से भी आपको अच्छे मटेरियल मिल सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि आपको डिजिटल बोर्ड से ही मटेरियल अच्छे मिलेंगे दोस्त, वो तो मेहनत की चीजें होती हैं। तो आप ये एकदम विश्वास रखिएगा कि दोस्त आपको पूछेगा तो इसी में से कोई एक पूछ सकता है, इससे बाहर एक भी नहीं जाएगा। तो आइए दोस्त आगे बढ़ते हैं। दोस्त 11 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं कि साइलेंट वैली, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ है, तो ये केरल राज्य में है। कहाँ है दोस्त, तो केरल राज्य में है। वही अगर हम बात करें 12 नंबर प्रश्न की कि वन विहार, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो ये आपका मध्य प्रदेश में है। कहाँ है दोस्त, तो मध्य प्रदेश में है। तडोबा, ये ध्यान रखिएगा, बहुत पूछता है ये तडोबा राष्ट्रीय उद्यान, तडोबा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है दोस्त, तो ये है आपका महाराष्ट्र में। कहाँ है, तो महाराष्ट्र में। वही आगे हम लोग बढ़ते हैं, 13 नंबर हम लोगों ने देख लिया, 14 नंबर को देखते हैं कि सिरोही कौन सा है दोस्त, सिरोही राष्ट्रीय उद्यान, सिरोही राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो ये मणिपुर में है। कहाँ है, मणिपुर। और उम्मीद करते हैं कि देखिए दोस्त कि ये जो मणिपुर है ये काफी सुर्खियों में रहा है, अभी कुछ यहाँ बर्बरता की हद कर दिया गया, जिसको देख करके पूरा देश शर्मसार हुआ। तो हो सकता है कि मणिपुर से क्वेश्चन बना दे, इस मणिपुर से क्वेश्चन बना दे, क्योंकि ये बड़ा सुर्खियों में रहा था, देश को झुकना पड़ा, कहीं ना कहीं एक तरह से शर्म से पूरा भारत का घोर बेइज्जती हुई इंटरनेशनल लेवल पे इस मैटर को लेकर के। अब ज्यादा उस पर हम बात नहीं करेंगे। सिरोही राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है दोस्त, तो मणिपुर में। कहाँ है, मणिपुर में। आगे बढ़ते हैं दोस्त, 15 नंबर देखते हैं प्रश्न को कि नोकरेक, नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान, नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है दोस्त, तो ये मेघालय में है। कहाँ है, मेघालय में। नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है दोस्त, तो मेघालय में। थोड़ा सा उत्तर प्रदेश चूंकि स्पेशल है और आगामी कुछ महीने में परीक्षा होने वाली है उत्तर प्रदेश की, तो उसको देखते हुए हम लोगों ने थोड़ा सा उत्तर प्रदेश से भी जो संबंधित हमको लग रहा था कि इसे आने की संभावना है, तो पार्क और उद्यान को मैंने यहाँ पे लिस्टिंग कर दिया। तो आइए देखते हैं दोस्त, उत्तर प्रदेश यूपी स्पेशल से हम लोग देख सकते हैं, यूपी स्पेशल से क्या देख सकते हैं दोस्त, तो 16 नंबर प्रश्न जो उत्तर प्रदेश से रहेगा 23 तक, 16 से लेकर के 23 तक,
तो 16 नंबर प्रश्न कर रहा है कि उत्तर प्रदेश का प्रथम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ है? तो ये गौतम बुद्ध नगर में। कहाँ है दोस्त? गौतम बुद्ध नगर में। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ है? तो गौतम बुद्ध नगर में। आगे बढ़ते हैं दोस्त, 17 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि एक नॉलेज पार्क कहाँ है? तो ये ग्रेटर नोएडा में है। एक नॉलेज पार्क कहाँ है दोस्त? तो ये ग्रेटर नोएडा में है। वही 18 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं कि उत्तर प्रदेश का लेदर टेक पार्क कहाँ है? उत्तर प्रदेश का लेदर टेक पार्क तो ये उन्नाव में है। कहाँ है दोस्त? उन्नाव में है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 19 नंबर प्रश्न को कि उत्तर प्रदेश का एग्रो पार्क कहाँ पे है? एग्रो पार्क बड़ा इंपोर्टेंट है दोस्त, तो ये लखनऊ में है। कहाँ है? तो लखनऊ में है। एग्रो टेक पार्क कहाँ है? तो लखनऊ में है। वही हम बात करें ये 20 नंबर प्रश्न की कि उत्तर प्रदेश का जनेश्वर मिश्र पार्क कहाँ है? उत्तर प्रदेश का जनेश्वर मिश्र पार्क कहाँ है? तो ये आपका लखनऊ में है। और इसकी खास विशेषता ये है कि यह एशिया का सबसे बड़ा पार्क है। सबसे बड़ा पार्क है, एशिया का सबसे बड़ा पार्क है। माननीय अखिलेश यादव जी ने बनवाया था इसको, जो मुख्यमंत्री थे उस समय, उन्होंने ही जनेश्वर मिश्र पार्क बनवाया था लखनऊ में, जो एशिया का सबसे बड़ा पार्क है। आगे बढ़ते हैं दोस्त और 21 नंबर हम लोग प्रश्न को देखते हैं कि लोहिया पार्क। देखिए ध्यान से समझिएगा दोस्त, समाजवादी के जो जनक माने जाते हैं एक तरीके से देखा जाए तो ये लोहिया है। क्या है? लोहिया पार्क। लोहिया जी समाजवादी, एक तरीके से कहिए कि इनके रग रग में समाजवाद भरा पड़ा था। तो लोहिया पार्क कहाँ है दोस्त? तो ये लखनऊ में। कहाँ है? लखनऊ में है। और जो इस समय की वर्तमान समाजवादी पार्टी है वो भी इन्हीं के विचारधारा पे चलती है, लोहिया के ही विचारधारा पे चलती है। तो उत्तर प्रदेश अप्रैल पार्क, उत्तर प्रदेश का अप्रैल पार्क कहाँ है? तो ध्यान दीजिएगा दोस्त, ये नोएडा में है। कहाँ है? तो नोएडा में। यानी कि उत्तर प्रदेश का अप्रैल पार्क नोएडा में। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दोस्त 23 नंबर प्रश्न को कि श्री काशीराम ग्रीन इको पार्क, काशीराम ग्रीन इको पार्क कहाँ है? तो दोस्त इसको आप कमेंट करके बताइएगा कि ये कहाँ पर है। श्री काशी ग्रीन इको पार्क आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि काशीराम इको पार्क कहाँ पे है। उम्मीद करते हैं दोस्त ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करिएगा और हमारे उत्साह वर्धन के लिए एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।